किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट्स हैं। हम चाइना को देखें जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिससे उसके एक्सपोर्ट भी हाई हैं और विश्व में एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट रहता है कई मायनों में। परंतु भारत के ट्रेड के रिलेटेड जो न्यूज़ सामने आ रही है वो क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो इसी साल लगभग 700 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट हो रहा था, उसी के बाद लगातार कई महीनों से हमारे एक्सपोर्ट्स में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 16 से 17% हर महीने दर्ज करी गई है। तो क्या है पूरी खबर? भारत के इन सभी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की पूरी एनालिसिस के विषय में पूरी चर्चा के साथ साथ एक्सपोर्ट के इस गिरावट में क्या सभी कारण हो सकते हैं, उन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था कि भारत की जीडीपी विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 7.8%, नियरली 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। और भारतीय सरकार के द्वारा भी ये आधिकारिक जानकारी सामने रखी गई थी, जिसमें कि भारत के ग्रोथ रेट को 7.8 बताया गया था इन द फर्स्ट क्वार्टर। परंतु इससे भारत के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करें, जो कि डायरेक्ट भारतीय इकोनॉमी पर एक प्रभाव डालता है, तो उसमें हमेशा एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, जिसमें कि भारत हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। परंतु इसी साल मार्च के महीने में ये खबर सामने आ रही थी कि भारत के एक्सपोर्ट 700 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि भारत के एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों में एक बड़ा नंबर है। और इसके साथ हमारे वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भी $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया था। और इस प्रकार के आंकड़ों को देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद अगले कुछ सालों में हम निश्चित ही $2 ट्रिलियन तक का आंकड़ा हम छू सकेंगे। परंतु हाल ही में ये सभी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट्स में जुलाई के महीने में 16% तक की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके साथ कि अगस्त आते आते ये खबर सामने आ रही थी कि जुलाई के महीने में भारत के एक्सपोर्ट्स में 16% तक की गिरावट तो है ही, परंतु इसके साथ भारत के इंपोर्ट्स में भी 17% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और इस पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था that it is important to see our trade data is not in isolation but with quantification of global headwinds. There is a huge decline in both exports and imports of many countries. यानी कि कई अन्य देशों में भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट दर्ज करी गई है, और भारत में भी इस प्रकार की गिरावट होना कोई नई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट द फॉलोअप ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड, जो कि अन्य देशों के साथ साथ भी भारत के साथ घटना हो रही है। परंतु इसके पीछे हमें निश्चित ही उन कारणों को भी देखना चाहिए जिससे कि हमारे ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स घटे हैं, और हमें उनमें कुछ सुधार लाने के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इनके पीछे के सभी चैलेंजेस को अगर देखें तो ये सामने आता है कि जैसे कि पहले भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो कि 500 बिलियन था, वहाँ से बढ़ करके पिछले 2 साल में अभी वो 700 बिलियन से भी ज़्यादा को हो चुका था, जो कि एक ट्रिमेंडस ग्रोथ है इन द इंडियाज़ एक्सपोर्ट। परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और इसके साथ साथ कई देशों में मंदी चल रही है। ऑल्सो देयर इज़ अ फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन। तो इन्हीं सभी के मध्य भी अगर भारत अपने एक्सपोर्ट्स को अच्छे लेवल पर सस्टेन कर पा रहा है तो निश्चित ही भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ भारत एज इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज, जहां पर कि बाकी देशों के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन कम है, परंतु ग्लोबली इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं है जिससे कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और भारत में निर्मित सामान को पूरे विश्व में पहुंचा सकें। और इसी कड़ी में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया कि जब यूएस और यूरोप जैसे बड़े एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस प्रकार का डिप्रेशन एंड रिसेशन महसूस किया जा सकता है, तो उसका प्रभाव भारत से भी अछूता नहीं रहेगा। और इसके साथ चाइना में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि कई मायनों में भारत को भी इम्पैक्ट कर रहा है। परंतु इस दौरान भी भारत के द्वारा एक अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, परंतु कई ऐसे देश हैं जहां पर कि भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट दर्ज करी गई है। So the countries experiencing substantial drop in Indian exports includes USA, UAE, China, बांग्लादेश, जर्मनी, जबकि कई अन्य देश जैसे कि नीदरलैंड, यूके एंड सऊदी अरेबिया में भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ऑल्सो कई देश तो ऐसे हैं जहां पर कि भारत के एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं,
उनमें लगभग 40 ऐसे देश शामिल हैं और उन्हें जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भारत का लगभग 87% ऑफ द टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के मामले में एक बड़ा आंकड़ा है। परंतु भारत के द्वारा जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है उनमें मेजर प्रोडक्ट्स को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमेशा ही इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है, जिसमें कि मुख्यतः क्रूड ऑयल, डिफेंस आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, गोल्ड जैसे कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स शामिल हैं जो कि कॉस्टली होने के कारण इंडिया के इंपोर्ट बिल्स को भी बढ़ाते हैं। वेयरएज भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो रिलेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं। द थिंग्स लाइक पेट्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सेक्टर। भारत के द्वारा इन एक्सपोर्ट्स में जो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट किया जाता है केवल उसी में वो ट्रेड सरप्लस में रहता है, जो कि ओवरऑल ट्रेड को थोड़ा सा बैलेंस करने का कोशिश करता है। परंतु फिर भी एक बड़े आंकड़ों में भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है, यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस होने के कारण जब ट्रेड डेफिसिट होता है जो कि भारत की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ अ करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी कि रुपये में भी गिरावट होती है, क्योंकि जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो निश्चित ही करेंसी की वैल्यू भी डिग्रेड होती है। परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं और कई बारी हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि हाल ही में जो भी PLI स्कीम्स चलाए जा रहे हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, PLI स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे कि भारत में और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे कि निश्चित ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, which will in turn increase the job opportunities for the youth also, which will give a boost to Indian economy। और इन्हीं सभी इनिशिएटिव्स के साथ भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, उन सभी चीज़ों पर भी जोर दिया जा रहा है। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।